Okay, so we had seen separation of this sugar and sand. तो what we'll do, पहले क्या किया हमने, शुगर और सैंड को घोल लिया पानी में. Okay, water is taken as the solvent, water it is dissolved, sugar will dissolve, and then we had filtered it. filter किए तो sand will left as a residue. sand यहाँ पे बच गया filter paper पे as a residue, उसको residue बोलते हैं. और ये जो clear solution obtained हुआ, that is known as filtrate. Okay, तो filtrate sugar solution will be left and then sand will left in the filter paper. उसके बाद क्या कर लिए, sand तो हमको मिल गया. Now this sugar solution will be evaporated, so sugar crystal will left behind. So this is the first method. Second, sulfur and sand भी ले सकते हैं, same यही होगा तरीका. But what will be the solvent? Sulfur will not be dissolved in water, sand will also will not be dissolved in water. तो हम क्या करेंगे, we will choose a suitable solvent. suitable solvent बोला है तो suitable solvent ले सकते हो आप कार्बन डाइसल्फाइड. कार्बन डाइसल्फाइड is a suitable solvent which can dissolve this sulfur. The rest process will be same. क्या होगा, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड will be taken as a solvent. Okay, तो हमने क्या लिया, सल्फर और सैंड ले लिया. अंडरस्टूड. उसको डिसॉल्व करेंगे CS2 में, कार्बन डाइसल्फाइड में. वाटर की जगह what will be your solvent, that will be कार्बन डाइसल्फाइड. ओके, कार्बन डाइसल्फाइड. यहाँ पे हमने लिया सल्फर एंड सैंड. ओके, विल टेक सल्फर एंड सैंड. तो व्हाट विल हैपन, अगेन सल्फर विल डिसॉल्व इन CS2. कार्बन डाइसल्फाइड में कौन डिसॉल्व होगा, सल्फर डिसॉल्व होगा. विच विल बी डिसॉल्व, सल्फर विल बी डिसॉल्व. ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बच जाएगा दैट विल बी ऑफ योर सल्फर सॉल्यूशन. सल्फर सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट क्या है वहाँ पे, CS2 एज अ सॉल्वेंट है. अंडरस्टूड. now what will be left, again sand will be left as a residue. then what will happen, again ये सल्फर सॉल्यूशन को if you will evaporate it you will get the sulfur back and sand is obviously collected in the filter paper. हो गया ये. now next, sublimation. sublimation is what you might have studied sublimation earlier in the first chapter. sublimation is what, conversion of solid into gas directly without any intermediate state. understood. सीधा सॉलिड का कन्वर्ट हो जाना वेपर में. फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल कीप कैम्फर को आप रख देते हो, कपूर को, तो आफ्टर सम टाइम यू ऑब्जर्व कि द कैम्फर विल बी डिसअपियर्ड. ओके, आपको दिखता होगा कि कैम्फर तो एकदम छोटा हो गया या फिर गायब भी हो गया थोड़े दिन बाद. नेप्थलीन बॉल्स, अब गुड एग्जाम्पल, नेप्थलीन बॉल्स को हम कपड़ों में रख देते हैं तो व्हाट विल हैपन, आफ्टर सम टाइम इट डिसअपियर. तो कहाँ जाता है वो, धीरे धीरे क्या हो जाता है, सब्लिमेट हो जाता है एटमॉस्फेयर में, धीरे धीरे इवापोरेट हो जाता है. अंडरस्टूड. सो तो बीच में सॉलिड और देन इट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर. तो बीच में कोई भी और स्टेट था नहीं था. ठीक है, तो विदाउट अंडरगोइंग एनी इंटरमीडिएट स्टेट, मतलब एक लिक्विड जो फेस होता है उसमें अंडरगो इसने नहीं किया एंड इट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस. सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, दैट इज योर सब्लिमेशन. अंडरस्टूड. ओके, कैसे डिफाइन करोगे, द इंटर कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली विदाउट अंडरगोइंग एनी इंटरमीडिएट स्टेट. ठीक है. ओके, नाउ एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड. ठीक है, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड कर सकते हैं. यहाँ पे आप नेप्थलीन भी लिख सकते हो एज योर विश, कैम्फर भी लिख सकते हो, कोई भी ऐसा चीज जो एक मतलब विच विल अंडरगो सब्लिमेशन. अंडरस्टूड. तो आप हम दो मिक्सचर ले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड का. and now this ammonium chloride is undergoing sublimation but sand will not undergoing sublimation. Understood. So how we will do this, you had seen I think in the first chapter, then also let's see. तो यहाँ पे एक चाइना डिश ले लेते हैं. विल टेक अ चाइना डिश एंड विल टेक अ फनल ले लिया. ठीक है, यहाँ पे हमने मिक्सचर ले लिया. विल टेक अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, दैट अमोनियम क्लोराइड और उसका मिक्सचर ले लेंगे. किसका, सैंड का. अंडरस्टूड. अमोनियम क्लोराइड प्लस सैंड. तो व्हाट विल हैपन, नाउ वी विल हीट इट. ओके, हीट करेंगे इसको. व्हाट विल हैपन, दिस अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का नेचर होता है इट विल अंडरगो सब्लिमेशन. अमोनियम क्लोराइड विल अंडरगो सब्लिमेशन एंड द वेपर्स विल बी कलेक्टेड हियर. इसके वेपर्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे. वी विल क्लोज इट विद अ कॉटन प्लग. एक यहाँ पे एक कॉटन प्लग लगा देंगे एट द
माउथ ऑफ दिस, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे एक कॉटन प्लग लगाने से क्या होगा, इट विल नॉट एस्केप इन द एटमॉस्फेयर, द वेपर विल बी कलेक्टेड इन द फनल, फनल में वेपर कलेक्ट हो जाएंगे, किस